हे गाइस, सो आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और मैं हूं आप सभी का दोस्त सस्ता व्लॉगर आशीष। आज के व्लॉग में मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं, एक्चुअली मैं वो चीज़ लेके आया हूं जो मुझे खुद ही पसंद नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि भैया तुझे ही पसंद नहीं है तो हमारे लिए क्यों पेश कर रहे हो, उसे क्यों दिखा रहे हो। असल में बात क्या है ना कि अब दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की सबकी अलग अलग पसंद नापसंद होती है। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो मुझे पसंद नहीं है या मुझे पसंद है वो किसी और की भी पसंद या नापसंद हो। सो इसलिए मैं आ गया। और वैसे भी एक बात होती है कि ब्लॉगर जो होता है वो अपनी लाइफ के कुछ कुछ जो पार्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, तो उसको वो दिखाता ही है जब उसको टाइम होता है, मौका होता है। तो मैं भी इस तरीके से आ गया। तो आज जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं क्या खाने वाला हूँ। ये देखिए, ये है आलू गोभी की सब्ज़ी, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती। इसके साथ में रोटी है। रोटी का साइज़ दोस्तों आज थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि क्या हुआ था कि कल तक हमारी मेड जो थी, हाउस हेल्पर थी, वो अलग थी और आज अलग है। तो वो जो आंटी थी वो बनाती थी बड़ी बड़ी रोटी, और आज जो दीदी ने बनाई है तो उन्होंने बनाई है छोटे साइज़ की रोटी बनाई है। अब आगे चल के उनका पहला ही दिन था, तो आगे चल के भाई उनको बोल देंगे कि आप थोड़ा अच्छे साइज़ की रोटी बनाया करो। जब पता है मुझे एकदम से ये देखा ना मैंने कि रोटी का साइज़ छोटा है, मुझे उन आंटी की याद आ गई। क्योंकि क्या है, वैसे भी मैं और मेरी फैमिली, खासकर मैं, सबसे ज़्यादा मैं, बहुत इमोशनल नेचर के हैं, बहुत इमोशनल नेचर के हैं। मुझे बहुत जल्दी लोगों से लगाव हो जाता है, बहुत भयंकर वाला लगाव हो जाता है। यानी कि मैं किस टाइप का बंदा हूँ मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई गाय है या कोई कुत्ता है, कोई भी पशु है, अगर 4 दिन तक मेरे दरवाज़े पे आया, मैंने उसे रोटी दी, और अगर 5वें दिन मुझे पता चला कि उसकी कैसे भी डेथ हो गई या गायब हो गया, या उनको कोई मतलब जो होते हैं ना कि सरकारी लोग उठा के ले जाते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत दुःख होता है। इस टाइप का बंदा हूँ मैं। लेकिन खैर आते हैं अपने ब्लॉग की तरफ, मेन पॉइंट की तरफ। आलू गोभी की सब्ज़ी दोस्तों मुझे बचपन से ही नहीं पसंद। यानी कि मैं छोटा था तभी से आलू गोभी मुझे बहुत बेकार लगते हैं। हाँ, गोभी ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खाता, लाइक पाव भाजी में बने हो तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जैसे कि सूखी जो आपने सब्ज़ी देखी होगी, ये जो सब्ज़ी मैंने आपको दिखाई, ये गीली थी, यानी कि इसमें थोड़ा सा रसा था, शोरबा था। लेकिन वो क्या हो गया कि टाइम के साथ में थोड़ा सा सूख जाता है। एक्चुअली क्या है कि मेरी सिस्टर जो है ना, इनको ज़्यादा रसे वाली चीज़ें पसंद भी नहीं है। और ये क्या करती हैं कि इनको ऑफिस जाना होता है, तो ये कहती हैं कि यार अगर मैं एकदम रसेदार चीज़ ले जाऊंगी तो टिफ़िन बिगड़ जाएगा, लीक हो जाएगा, है ना, सामान बिगड़ सकता है। तो इसलिए थोड़ा कम रसे वाली चीज़ें बनाती हैं। तो आज उन्होंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई, मुझे अच्छी नहीं लगती। हालांकि इसके फ़ायदे बहुत हैं, जैसे कि इसमें फाइबर होता है, विटामिन सी होता है ना, और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो इससे आपका जो क्या होता है, पाचन में सुधार करता है, और आपकी जो दिल की सेहत है उसको ये अच्छा करता है, और वज़न उतारने में भी ये फ़ायदेमंद है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई जो भी है आपको मैं दिखाऊं, आपके साथ में शेयर करूं। ये जो सब्ज़ी बनाई है ना, ये दीदी को जल्दी जाना था, तो इसमें इन्होंने लहसुन प्याज वगैरह वो सब चीज़ें नहीं डाली हैं, तो ये अलग है। मतलब नॉर्मल सब्ज़ी है एकदम। और इसमें एक मुझे ख़ास चीज़ जो नहीं अच्छी लगी वो क्या है मैं बता रहा हूँ, कि मेरी बहन को ना आलू नहीं पसंद, मुझे बहुत पसंद है, उसने आलू नहीं डाले। मतलब आलू दिख रहे हैं, बहुत कम दिख रहे हैं, गोभी ज़्यादा है, तो इसलिए भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वरना नॉर्मली मेरी मम्मी बनाती है ना, उसमें आलू इतने होते हैं कि वो मुझे आलू बीन बीन के दे देती हैं, और वो भी थोड़ी बहुत ही देती हैं नाम के लिए, तो वो मैं खा लेता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। लाइक ये सब्ज़ी है, अगर मैं पराठे के साथ खाऊँ तो मुझे अच्छी लगेगी। और यही सब्ज़ी हमारी मम्मी बनाती है बिल्कुल ड्राई, ड्राई मतलब ऐसी मसाले वाली जिसमें मसाला चिपका हुआ होता है। उसमें गोभी का साइज़ भी थोड़ा बड़ा होता है, इसमें छोटा है, उसमें गोभी का साइज़ बड़ा होता है। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो पराठे के साथ मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मैं 4 पराठे आराम से खा सकता हूँ। नॉर्मली मेरी इतनी डाइट नहीं है, लेकिन हैंडीकैप्ड हूँ, एक्टिविटी कम है मेरी, सो मेरा वेट ज़्यादा है इसलिए। बाकी डाइट मेरी इतनी कोई ख़ास है नहीं। बात करें इस पर्टिकुलर सब्ज़ी की, तो
इसमें आलू नहीं है, ठीक है, आलू नहीं है तो मज़ा तो नहीं आएगा, गोभी गोभी खानी पड़ रही है। लेकिन देखो ऐसा है कि आपको कोई चीज़ जो है वो बनी बनाई मिल रही है, ठीक है, उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि माँ हो बहन हो, ठीक है, तो ये काफ़ी इमोशंस के साथ और मेहनत के साथ हम बनाते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं सुबह और शाम की चाय बनाता हूँ। मेरी शक्ल और मेरे हाव-भाव बिल्कुल पसीने वाले हो जाते हैं, है ना? अभी गर्मी ज़्यादा है, तो एकदम से मेरे को पसीना-पसीना बहुत हो जाता है। तो सोचो, चाय जो थोड़ी-सी देर में बनती है, मतलब हाल बन जाती है, उसमें आपके ये हाल हो रहे हैं। वो तो खाना तो कितना टाइम लगता है। और ये नहीं होता कि सिर्फ पकाना ही है, राइट लेफ्ट भी बहुत होते हैं, है ना? ये फेंको, ये करो, वो करो, यहाँ से ये उठाओ, वहाँ से वो उठाओ, दोबारा फिर जमा के रखो, है ना? तो इसलिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पहले का जो टाइम था ना, मैं नाटक किया करता था, मतलब खाने पीने को लेके ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, है ना? एक बार तो मेरी मार भी पड़ी थी, बहुत छोटा था, पापा ने मेरी मार लगाई थी। तो वो तो खैर छोटेपन की बात थी, बचपन की बात थी, और उससे मैं सुधरा नहीं था। लेकिन मैं सुधरा कैसे कि मैं एक रिश्तेदार के घर पे गया था 2008 या 9 में। तो उन्होंने पता नहीं कोई चीज़ बनाई थी जो मुझे पसंद नहीं थी, शायद मूंग की दाल बनाई थी। मूंग की दाल कौन सी, वो जो छिलके वाली होती है ना, थोड़ी हरे से रंग की, वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो मैंने बोला मौसी मैं तो नहीं खा रहा ये, मुझे नहीं अच्छी लगती। तो उन्होंने बोला कि यार इसकी मम्मी ने बड़ी ख़राब आदत डाली है इसकी, हमारे बच्चे तो सब खा लेते हैं। तो मुझे क्या हो गया कि मुझे बोला उसका बुरा नहीं लगा, मम्मी का बोला ना कि इसकी मम्मी ने इसकी ख़राब आदत डाली है, वो मुझे बुरा लग गया। उसके बाद से मैंने ये बात मन में बैठा ली थी कि आपको पसंद आए या नहीं आए, उसके हिसाब से अपने खाने की जो खुराक है वो कम या ज़्यादा कर लो। अच्छा बना है, नॉर्मल बना है, ठीक है, तो आप जो नॉर्मल डाइट होती है वो कर लो, ज़्यादा खा लो। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद आ रहा, ये नहीं कि यार ये नहीं खा रहे, वो नहीं खा रहे, मीन में मत निकालो, आप कम खा लो, ठीक है। फिर बाद में ऑप्शंस तो कई सारे होते हैं ना, कि जैसे मान लो ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, कम अच्छी लगती है, तो इसके साथ मैं नमकीन खा सकता हूँ, ठीक है। और नमकीन भी होता है ऑप्शन, प्याज भी ऑप्शन होती है, दही भी ऑप्शन होता है ना? रायता भी, जो अपनी तरफ तो रायता बहुत फेमस चीज़ होती है ना गर्मियों के टाइम पे, बूंदी का रायता खा सकते हैं। तो तमाम ऑप्शन होते हैं जिससे कि वो चीज़ अच्छी लगे। लेकिन अगर ऐसा करोगे ना आप कि यार नहीं नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना, तो गलत है। मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो फ्रेंड ऐसी है कि अगर मुझे चीज़ पसंद नहीं है तो मैं खाऊंगी ही नहीं, ठीक है। तो उसका मेनली ऐसा होता है कि जब काफ़ी सालों से हमारी बातचीत होती आ रही है, खाने में क्या खाया, उसका ये होता है कि नहीं खाया, नहीं खाया, नहीं खाया, क्यों? पसंद का नहीं बना। भाई खा लो, थोड़ा सा खा लो। नहीं, पसंद की चीज़ नहीं होती तो हम नहीं खाते। तो उनको प्रॉब्लम क्या हो गई, उनको स्टमक प्रॉब्लम रहती है आए दिन। लाइक उनको पेट में दर्द कभी भी होता है, चलते फिरते पेट दर्द हो जाता है उनको, और उनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता। कभी जैसे नॉर्मल डाइट लेना शुरू कर देती हैं, मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती करके और थोड़ा लड़ाई झगड़ा करके, क्योंकि हमारी पुरानी दोस्ती है तो हक है, तो मैंने खाना शुरू करवाया कि पसंद का हो या ना हो, आपको 1 या 2 रोटी जो नॉर्मल व्यक्ति की डाइट होती है वो तो आपको लेनी ही लेनी है, ठीक है। तो हुआ ये कि उन्होंने लेना तो शुरू कर दिया, लेकिन अब जब वो नहीं खाते थे तो उससे उनका जो लिवर है, पेट की जो थैली है, वो ज़ाहिर-सी बात है थोड़ी-सी सब, है ना, सिकुड़ गई। तो खाना उनको एकदम से डाइजेस्ट नहीं होता है, और इससे हुआ एक और नुकसान हुआ उनको कि उनकी बोन्स जो हैं वो वीक हो चुकी हैं काफ़ी। लाइक खाने का एक इम्पोर्टेंस क्या होती है कि ताकत देने में इसकी वो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आपको खाना इसलिए खाना चाहिए कि आपके शरीर को बीमारी से लड़ने की या चोट-वोट से लड़ने की ताकत मिले। तो अगर जैसे वो कभी गिर जाती हैं, मेरी तरह ही हैंडीकैप्ड हैं, अगर वो गिर जाती हैं तो उनको चोट जो है वो ज़्यादा लग जाती है, डैमेज ज़्यादा कर जाता है, और रोग भी उनको थोड़ा, जैसे मान लो बुखार आ गया, वो जल्दी आ जाता है, और कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनके में है। डेफिशिएंसी काफ़ी है, क्योंकि खाना नहीं खाओगे तो डेफिशिएंसी तो होगी ना, शरीर में कमी तो होगी ही सही। लेकिन बंदे में एक बात है कि उसकी तारीफ़ है, उसके शक्ल पे कोई भी प्रॉब्लम दिखती नहीं है। अगर वो बीमार हो, मतलब भगवान नज़र ना लगाए, बीमार हो या
कुछ भी परेशानी हो, आवाज़ बुलंद रहेगी, शक्ल एकदम नॉर्मल रहेगी। वरना नॉर्मली बीमार होते हैं हम तो क्या होता है, मूड ख़राब होता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, आवाज़ में फ़र्क हो जाता है, डाउन हो जाती है आवाज़ और चेहरा थोड़ा-सा सिकुड़ जाता है ना, पतला हो जाता है। उनका ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये तो भाई धुरंधर ही है वो, है ना? महिला मित्र भी है, महिला धुरंधर भी है। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको कोई भी जो है खाना पसंद हो या ना हो, लेकिन आपको नॉर्मल डाइट खानी चाहिए, ठीक है? खाने की इज़्ज़त करो, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम पसंद नापसंद में अटके हुए हैं, ठीक है? लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको खाना नसीब ही नहीं होता, ठीक है? और अगर आप नहीं खाओगे, वो सब करोगे तो खाना भी आपसे नाराज़ हो जाता है, ठीक है? हमारे पहले जो दादी-नानी की बातें हैं, उसमें ये बात बोली जाती है कि खाना का अगर आप अपमान करते हो, तो वो आपसे नाराज़ हो जाता है। फिर आपको जब चाहिए होगा ना असल में, तो वो आपको नहीं मिलेगा। ये बात होती है। इसलिए अपने मम्मी की, अपनी बहन की, भाभी की, पत्नी की एफ़र्ट्स की इज़्ज़त करो, है ना? अपनी सेहत का ख़्याल रखो, ठीक है? अपने बाप की कमाई, अपने भाई की कमाई, अपनी कमाई, बेटे की कमाई, है ना? वो आप कमाते काहे के लिए हो? खाने के लिए, ठीक है? अब आप भई ये सोचो कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो व्यर्थ है ना? महिलाओं की, घर की महिलाओं का जो एफ़र्ट्स है, वो भी व्यर्थ है, आपने जो कमाया वो भी व्यर्थ है, ठीक है? और घर में वैसे भी पॉसिबल नहीं होता कि चटपने की चीज़ें रोज़ बने, ठीक है? अगर ये तो महिलाएँ अपने सूझबूझ से खाना बना भी लेती हैं रोज़, अगर ये अपने ऊपर आ जाए ना कि चलो आप ही को मैनेज करना है कि क्या बनाएँ? बना हम देंगे लेकिन बताओ आप कि क्या बनाएँ? तो हमारे दिमाग में आइडिया ही नहीं आएगा, क्योंकि पर्सनली मेरे साथ में भी ये होता है। मेरे दिमाग में अगर 4 दिन मम्मी पूछ लें ना कि क्या बनाऊँ? तो मेरे को पता नहीं चलता भाई क्या बनाएँ? ठीक है? तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। वैसे मेरे व्लॉग में इतनी कुछ ख़ास बात होती नहीं है। मैंने 2 ढाई साल में फिर से शुरू किया है, तो हो सकता है कि शायद इतना अच्छा ना लगे। फिर भी आप सपोर्ट कीजिएगा और मुझे बताइएगा मुझे कैसे इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए अपने व्लॉग में, ठीक है? अपनी क्वालिटी में, वीडियो में, अपनी बातों में, ठीक है? तौर तरीके में, उठना, बैठना, बोलना, ठीक है? तो ये आप मुझे ज़रूर से बताना और सपोर्ट बनाए रखिए, है ना? थैंक यू सो मच। राधे राधे। और अभी मैं ये जो खाना है अपना, इसे फिनिश करता हूँ।